ब्रेकिंग न्यूज और देश विदेश की खबरों के लिए देखते रहें यूके न्यूज 24। चंडीगढ़ के गढ़वाल भवन सेक्टर 29 में उत्तराखंड प्रवासी परिषद ट्राई सिटी चंडीगढ़ के संयोजक बुद्धिचंद डोटियाल की अध्यक्षता और युवा मंच के भूतपूर्व अध्यक्ष धर्मपाल रावत के सहयोग से ट्राई सिटी में रह रहे प्रवासी उत्तराखंड वासियों का सादर आमंत्रण एवं भव्य स्वागत समारोह आयोजित पहली बार चंडीगढ़ में आयोजित किया गया, जिसमें उत्तराखंड प्रवासी परिषद के उपाध्यक्ष एवं उत्तराखंड सरकार में राज्य मंत्री ओम प्रकाश भट्ट प्रमुख रूप से पधारे। इस अवसर पर ट्राई सिटी में उत्तराखंड की विभिन्न सामाजिक सांस्कृतिक संस्थाओं के अलावा बुद्धिजीवियों, उद्योगपतियों, राजनेताओं, महिला संगठनों ने उनका भव्य स्वागत किया। ओम प्रकाश भट्ट जब गढ़वाल सभा के सम्मेलन हॉल में पहुंचे, उनका ट्राई सिटी में रह रहे प्रवासी उत्तराखंड की विभिन्न संस्थाओं के पदाधिकारियों, सदस्यों, उद्योगपतियों, राजनेताओं, सामाजिक बुद्धिजीवियों द्वारा शॉल, स्मृति चिन्ह व मालाओं से भव्य स्वागत किया गया। सम्मेलन में ट्राई सिटी के अलावा हरियाणा, पंजाब, हिमाचल में रह रहे प्रवासियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। सम्मेलन में ट्राई सिटी के कई संस्थाओं के पदाधिकारियों, सदस्यों ने मंत्री जी के समक्ष अपनी समस्याओं, सुझावों तथा योजनाओं से अवगत कराया। इस अवसर पर मुख्य रूप से चंडीगढ़ की पार्षद गुरबख्श रावत ने चंडीगढ़ में और चंडीगढ़ के आसपास के क्षेत्र व देश विदेश में अपनी भाषा के प्रचार प्रसार, संस्कृति, पलायन और भविष्य की योजनाओं से मंत्री को अपने भाषण से अवगत कराया। सभी उत्तराखंड वासियों के विचार, सुझाव, योजना व विचार विमर्श के पश्चात राज्य मंत्री ने अपने बुलंद आवाज में उत्तराखंड प्रवासियों को आश्वासन दिया कि हमारी सरकार हर समाधान समस्या का प्रयास करेगी और उसका हल निकालेगी, साथ में प्रवासियों को भरपूर सहयोग करेगी। राज्य मंत्री ने देश विदेश और विशेषकर ट्राई सिटी में रह रहे उत्तराखंड वासियों से कहा कि वे अपनी जन्मभूमि और पैतृक गांव से अवश्य जुड़ें, ताकि निकट भविष्य में उनको इसका लाभ मिल सके और अपनी संस्कृति समाज जीवित रख सकें। मंत्री जी ने अपने सरकार द्वारा यूसीसी, पलायन, विकास और राज्य सरकार की योजनाओं से ट्राई सिटी में रह रहे उत्तराखंड वासियों को अवगत कराया। राज्य मंत्री ने कहा कि आपको ताजुब होगा कि हमारी सरकार के 9 साल के कार्यकाल में 5000 से अधिक लोग रिवर्स पलायन कर चुके। उन्होंने कहा कि आज पलायन नहीं हो रहा, केवल विस्थापन हो रहा है। इस अवसर पर उन्होंने उत्तराखंड के प्रसिद्ध गायक नरेंद्र सिंह नेगी का गाना भी याद दिलाया। साथ में उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में 9 फरवरी से 28 फरवरी तक मेरा गांव मेरी जनगणना कार्यक्रम आयोजित करने जा रही है। जो लोग प्रवास में रह रहे हैं वे अपने गांव जाकर अपनी गणना अवश्य कराएं, नहीं तो निकट भविष्य में इसका असर परिसीमन पर देखने को मिलेगा। इसके अलावा उन्होंने स्थानीय भाषा में उत्तराखंड वासियों को समझाया कि आज बाहर के लोग क्यों उत्तराखंड में बस रहे हैं, इसका कारण भी उन्होंने समझा। अपने 56 मिनट के संबोधन में उन्होंने उत्तराखंड वासियों को संदेश भी दिया और साथ में चेतावनी भी दी कि यदि ऐसा ही होता रहा तो निकट भविष्य में ना पहाड़ रहेगा और ना पहाड़ी रह जाएगा। राज्य मंत्री का पूरा संबोधन आप देख सकते हैं यूके न्यूज 24 पर। प्रवासी उत्तराखंड सम्मेलन में गढ़वाल सभा के प्रधान महासचिव पदाधिकारियों के साथ कुमाऊं सभा के प्रधान महासचिव पदाधिकारियों के अलावा ट्राई सिटी के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न संस्थाओं के प्रधान महासचिव के अलावा पदाधिकारी, सदस्यों, उद्योगपतियों, बुद्धिजीवियों व सामाजिक कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर इस सम्मेलन में भाग लिया। राज्य मंत्री ने एक महत्वपूर्ण आश्वासन देकर भी गए कि यदि निकट भविष्य में ट्राई सिटी वासी चाहें तो निकट भविष्य में मुख्यमंत्री युवा संवाद कार्यक्रम चंडीगढ़ में करा सकते हैं। मैं कार्यक्रम की दबाव बनाने के लिए मुख्यमंत्री को दबाव दूंगा। सम्मेलन में जाते जाते उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से 26 साल में सरकारें आती गई जाती गई, प्रवासियों की चिंता की सुध किसी ने नहीं ली, लेकिन मैं चाहता हूं कि जिस प्रकार प्रवासियों ने उत्तराखंड राज्य बनाने में हमारा सहयोग किया, उसी प्रकार आगे भी करते रहें। कार्यक्रम के समापन में सम्मेलन के संयोजक बुद्धिचंद डोटियाल ने सम्मेलन में पहुंचे उत्तराखंड वासियों की भीड़ देखकर गदगद हुए और उन्होंने उनका तहे दिल से धन्यवाद किया। इस अवसर पर उत्तराखंड प्रवासी परिषद चंडीगढ़ की कई प्रकार कार्यक्रम निकट भविष्य में होने के आसार हैं, यह कहकर बुद्धिचंद डोटियाल ने सभी को आश्वासन दिया
इस अवसर पर राज्य मंत्री ओम प्रकाश भट्ट और कार्यक्रम की संयोजक बुद्धिचंद टूटियाल ने क्या कहा, सुनते हैं यूके न्यूज़ 24 और यूके न्यूज़ 24 टीवी पर। और देश और विदेश की खबरों के लिए देखते रहे यूके न्यूज़ 24 TV.com। योजनाएं हैं या रिवर्स पलायन जो सरकार का वो है, उसके बारे में प्रवास में सारी समाज के लोगों को मैं अपना संदेश देने के लिए आया हूँ कि आप लोग उत्तराखंड में यदि रिवर्स पलायन करना चाहते हैं या उत्तराखंड में आप उद्योग लगाना चाहते हैं तो उत्तराखंड सरकार रेड कारपेट लेके बैठी हुई है, रेड कारपेट लेके बिछा के बैठी हुई है। आप आइए और उत्तराखंड के विकास में सहयोग कीजिए। मैंने एक पोर्टल बनाया है जो रिवर्स पलायन करना चाहते हैं उनके लिए विभिन्न योजनाएं हैं। जो पोर्टल है यूके गवर्नमेंट पे जो है पोर्टल है, उसमें योजनाएं बनाई हुई है गवर्नमेंट ने। मैं सभी लोगों से ये निवेदन कर रहा हूँ कि जो भी उत्तराखंड में रिवर्स पलायन करना चाहता है या उद्योग लगाना चाहते हैं, आप इस उस पे ऐप्स पे जाइए, आपके हिसाब से जो भी योजना आपको सूट करती है आप उस योजना को तैयार की, उसकी प्रोफाइल तैयार कीजिए। सरकार वहाँ 50% सब्सिडी भिन्न योजनाओं में दे रही है। ये मैं निकट इस बारे में मैं कोई अपने कमेंट्स नहीं देना चाहता हूँ जब तक मेरी सरकार से कोई बात नहीं हो। प्रवासियों के लिए कोई कानून बनाना चाहती है प्रवासी? किस प्रकार का कानून? वहाँ पे जो बाहर रहते हैं उन लोगों को वहाँ पे सुविधा मिले, कुछ ऐसी तरह की सुविधाएं तो गवर्नमेंट देने के लिए तैयार है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि उत्तराखंड सरकार ने और विशेष करके माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जो प्रवासियों के प्रति प्रेम है, जब से पुष्कर सिंह धामी जी आए हैं 2 प्रवासी सम्मेलन हो चुके हैं, लोग रिवर्स पलायन कर रहे हैं। और रिवर्स पलायन तभी हो रहा है कि जब सरकार ने योजनाएं बनाए हैं, उस योजनाओं के अनुरूप लोग वापस जा रहे हैं। ट्राई सिटी में बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे उत्तराखंड के, तो उत्तराखंड भवन का भी कोई प्रावधान है? इस बारे में मैं कोई कमेंट नहीं। जनता की मांग होगी तो मैं इस माननीय मुख्यमंत्री जी के पास इसको रखूँगा, कोई निश्चित चलेगी ये जनता की मांग। आज यहाँ पर ये पहली बैठक थी श्री ओम प्रकाश भट्ट जी जो कि उपाध्यक्ष हैं प्रवासी परिषद, उत्तराखंड प्रवासी परिषद के, तो वो यहाँ पर आए। आज का यही कार्यक्रम था कि हमने उनका स्वागत करना था क्योंकि उनको राज्य मंत्री का दर्जा मिला है। तो इसी संदर्भ में जो है ये सभी लोग यहाँ पर गढ़वाल सभा के प्रधान, विभिन्न संस्थाओं के प्रधान, कुमाऊं सभा के प्रधान और काफ़ी संख्या में यहाँ बहनें भी आई थी और इसमें कई उद्योगपतियों ने भी हिस्सा लिया, जैसे कि राकेश बलूनी जी हैं TDS ग्रुप से, और जो हरियाणा मॉडल स्कूल के हिमांशु और शैलेश शर्मा जी और उनके पिताजी सुभाष शर्मा जी भी थे। और साथ में ये मेरे साथ जो धर्मपाल रावत जो कि प्रधान रहे हैं उत्तराखंड युवा मंच के, और स्वदेश वशिष्ठ जी, तो इन सभी ने जो मिलकर जो है मेरे साथ दिया है और मुझे इस काम के लिए जो संयोजक बनाया है उत्तराखंड प्रवासी परिषद का, तो मैं सभी का धन्यवाद करता हूं कि अब ये जिम्मेवारी मेरे को मिली है तो निश्चित तौर पर मुझे भी अब आगे काम करना पड़ेगा। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, चैनल का, UK 24 का बहुत बहुत धन्यवाद।